दिल्ली छात्र संघ चुनाव में वोटिंग का समय समाप्त हो गया है। अब बारी है परिणाम का। लेकिन इस दोनों वोटिंग और परिणाम के बीच का जो समय होता है ये बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि दावे तो हर छात्र संघ करते हैं, हर उम्मीदवार करते हैं, लेकिन दिल्ली के छात्रों ने, दिल्ली की जनता ने किसे वोट के अपना नेता चुना है, इस पे बात करने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए छात्र जो है ना, यहाँ थक हार के बैठे हैं लोग। आइए आइए आइए, चलिए यहाँ पे देखिए, ये सारे अब वोटिंग का टाइम खत्म हो गया, ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है अब किस तरह का माहौल है पूरे दिन को देख के? ये बताएंगे। अरे आप भी बताओ। हम बताते हैं, हम पिछले 10 साल से एक्टिव हैं। इस बार दिल्ली में अगर कोई चुनाव जीतेगा तो एबीवीपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अगर कोई 1-2 सीट पे निकला तो वो दिक्कत हो सकती है, वरना पूर्ण बहुमत से एबीवीपी पार है। अच्छा, इस बार पूर्ण, जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार नहीं हुआ। इस बार एबीवीपी चारों सीट पे जीती पड़ी। अच्छा, लेकिन मैं ये नारा था ना, पीयू में भी धोया है, ड्यू में भी धोएंगे। अब नहीं, अब तो धो दिया, अब तो धो दिया, निपटा दिया अब तो। अच्छा, आज पूरा दिन आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह का रहा पूरा दिन? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत फन आया। मतलब देखने में लग रहा कि हमें बहुत अच्छा लगा ये देखने में। और साथ साथ हमने अनिल भाई बताएंगे हमारे। क्या बताना है, तो किस तरह का रहा आज का, और रुझान क्या लगता है आपको किस चीज के बारे में? रुझान, जो नतीजे रुझान में अपना यही चारों सीट एबीवीपी की, चारों सीट। हाँ जी, आर्यन मान, गोविंद तंवर, कुणाल चौधरी, दीपिका झा, चारों सीट क्लियर है जी। देखिए इस वक्त हम साउथ कैंपस के अरविंदो कॉलेज के आसपास में हैं, और ये सारे जितने लोग हैं वोट करके या वोट करवा के अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। सर, पूरे दिन आप लोगों ने मेहनत की, अब क्या अनुमान लग रहा है कि किस तरह का अनुमान है? एबीवीपी आएगी जी। अच्छा, 4-0। यार ये बताओ कि एबीवीपी आएगी, अच्छी बात है, लेकिन जो छात्र चुनाव होते हैं वो छात्र हितों के लिए काम करने के लिए जाने जाता है। इस बार क्या मुद्दे अहम होंगे? अगर एबीवीपी जीतती है तो क्या करके लाएगी? वो मेट्रो के पास फ्री कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो मेट्रो की बात है ना, बीते कई सालों से चल रही है, और इस बार छात्रों ने यही डिमांड किया था कि मेट्रो में छात्रों को जो कंसेशन होता है वो मिलना चाहिए। अच्छा चलिए, आप बताइए सर, अब क्या रुझान लग रहा है आपको? अभी तो हम तो यार इलेक्शन में आए, हमारा भाई खड़ा है वंश, अब वही जीतेगा, उसे लेके जाएंगे। मतलब भाई है तो वही जीतेंगे, और भी तो कैंडिडेट थे, उनके हिसाब से वो क्या तो लगता क्लियर है ना, अच्छा जीत तो हमारी। चलिए, ये जो मैंने कहा कि वोटिंग और परिणाम के बीच का जो समय होता है वो कॉन्फिडेंट का है। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो एबीवीपी के बारे में बोल रहे हैं कि हालांकि पिछले चुनाव में सेंट्रल पैनल के 4 सीटों में से दो एबीवीपी और 2 एनएसयूआई को मिले थे, लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी ये अब वोटिंग हो गया है। चलिए हम कुछ और थोड़ा अलग जा करके और स्टूडेंट से बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ एबीवीपी के बारे में नहीं है। हाँ आप आओ। अरे यार, तुम तो विक्ट्री साइन दिखा रहे हो, किसके लिए विक्ट्री साइन है? वीपी साइन सबसे पहले तो सर जो वोट होता है कभी अपना वोट बताना नहीं चाहिए। नहीं, किस पार्टी के लिए लगता है आपको? बट मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ सीटें एबीवीपी को आएगी और कुछ एनएसयूआई को। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है प्रेसिडेंट के लिए राहुल गांधी। मैं ऐसा कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बट कुछ सीटें तो एनएसयूआई को आएगी और कुछ सीटें एबीवीपी को तो आएगी फॉर श्योर। यार देखो, ये लोग सुबह से लगे हैं, लोग थकान इन लोगों के चेहरे पे है, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है। क्या लगता है कि रुझान किस तरफ से जाएंगे? रुझान प्रेसिडेंट के रुझान जो जा रहे हैं वो आर्यन मान की तरफ जा रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के रुझान जो जा रहे हैं वो राहुल झांसला की तरफ जा रहे हैं। अब जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पे उस पर हम कह नहीं सकते, उनमें दोनों में फाइट है, ये नहीं कह सकते, मगर जो रुझान है प्रेसिडेंट के, वो वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के लिए आर्यन मान के लिए है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राहुल झांसला के लिए। चलिए, यहाँ कई लोग हैं, सभी से पूछते हैं। यीशु चाहता है कि यहाँ पे काम हो, बहुत काम चाहता है। यहाँ पे बहुत चीजें इधर उधर होती रहती है, इसलिए वो काम चाह रहा है यीशु, बहुत ज्यादा जरूरी का काम चाह। आ जाओ। यहाँ पे बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, टैक्स टूटे पड़े हैं, और कॉलेज में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, बहुत सी प्रॉब्लम है। ऐसे एक एक करके गिनाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। उन्हें देखना होगा कि कॉलेज में बहुत ज्यादा काम कराने का, और बजट देखिए, बजट कम कर दिया है। पास भी जरूरी है, कम से कम मेट्रो फ्री नहीं हुए, सही 50% कंसेशन मिलना चाहिए स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट बहुत दूर से आते हैं, उनको फेयर लगना पड़ता है, इतना
फेयर देते हैं, फिर रेंट देना, पीजी वगैरह में रहना, हॉस्टल तो प्रोवाइड बहुत नहीं कर पा रही है वो। बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट एक अफोर्डेबल प्राइस में नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहला मेन मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास का, बस यही मेन। अच्छा ये बताइए, आप कौन से ईयर में है? आप सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर में हो आप। एक साल तो आपने देख लिया है यूनिवर्सिटी के लिए। जिस तरह से इन्होंने मुद्दे बताई, आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे अहम है जिसके लिए आप जो अपने नेता है उनको चुनते हैं? सबसे पहला मुद्दा तो आपका वही हो गया कि मेट्रो कंसेशन पास ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट का, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे आने जाने का कॉस्ट 150 रुपीज़ है, जो कि अराउंड 4500 रुपीज़ पड़ जाता है मंथली। तो अगर इसमें 50% भी पास मतलब कंसेशन आता है तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट मतलब उस पैसे बचा के या तो खुद अपने पे ऊपर लगा सके या फिर कुछ। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, देखिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब इस पे बात आ जाती है लोगों की। हम दीवालों पे पेंट करवा देंगे, मतलब हम नहीं, जो कैंडिडेट्स हैं वो दीवालों पे पेंट करवा देंगे, डेस्क नहीं लगवा देंगे, लेकिन क्वालिटी, बच्चों की क्वालिटी, कुछ बच्चों की क्वालिटी ऐसी रहेगी कि वो डेस्क खराब करेंगे, पेंट खराब करेंगे। अब एक ही बार को चीज़, क्योंकि इन सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यही बात फिर कितनी बार चेंज करवाएंगे? तो ये सब मुद्दे हैं जो, मतलब मैं तो सही बताऊंगा, जो ये सब मुद्दे हैं जो डेस्क वेक्स का, ये चले एक बार के लिए उठ सकता है, लेकिन जो मेन मुद्दा है गर्ल सेफ्टी, पीजी ऑनर्स के वेरिफिकेशंस और मेट्रो कंसेशंस, ये तीन मेन सीट है। कंसेशन पास का ही कहेंगे। मेन मुद्दा जो है मेट्रो कंसेशन पास का, उसके लिए स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। किसी स्टूडेंट के लिए 200 देने पड़ते हैं पर डे के लिए, अब 6000 भी पे करवाएगा, मेट्रो के लिए वो 6000 पे कर रहा है, तो रेंट पे कैसे निकाल पाएगा? ठीक है। अच्छा एक चीज और आप लोगों से जानना चाहूंगा, जो हाई कोर्ट का ये आदेश आया है कि जो कल अगर कोई भी जीतता है तो वो विक्ट्री मार्च नहीं निकालेगा, जो हमेशा की तरह निकलता था वो नहीं निकाला जाएगा। इस पे एज ए स्टूडेंट आप लोग क्या सोचते हैं? सर ये तो कैंडिडेट के ऊपर है। अब देखिए सर, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सर। देखिए अगर विक्ट्री होगी तो फॉर श्योर जश्न तो होगा ही। अब इसमें ये बात आ जाती है जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मेरे से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं, उनकी फीलिंग्स को लेके वो मेरे साथ आएंगे, ताकि हाँ मेरा कैंडिडेट आगे हुआ है, मेरी आवाज़ सुनी गई है। तो विक्ट्री मार्च सर एक, मैं आपको कह सकता हूँ ये एक मुद्दा इतना भी नहीं है, क्योंकि सर देखिए आम एमएलएज कुछ भी हो गए, संसद, वो सब पार्षद, इन सब की भी विक्ट्री रैली निकलती है, लेकिन स्टूडेंट की निकलने की बात नहीं है सर। वही एज एन स्टूडेंट जैसे हाँ हम सेलिब्रेट की हमारा कैंडिडेट जीता है, हमारी आवाज़ सुनी गई है। तो सर ये सब बात है। आपका नाम क्या है बंधु? यादव। उत्कर्ष यार, तुम पीछे घूम के बैठे हो, थोड़ा इधर मैं आओ। बस ऐसे ही बैठा हुआ था भाई के सुन। कौन से ईयर में हो आप? मैं सेकंड ईयर हूँ। अच्छा, क्या कहोगे, क्या रुझान लग रहा है आपके वोटिंग के बाद? प्रेसिडेंट को लग रहा है आर्यमान भाई निकाल लेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट भाई हैं राहुल झांसला यादव। तो मैं तो चाह रहा हूँ भाई निकाल लें राहुल झांसला यादव, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दोनों कौन कौन से छात्र संगठन से? राहुल झांसला भाई तो NSUI से हो गए, और आर्यमान भाई तो ABVP से हो गए। हाँ जी। तो यानी जो लड़ाई है, जो टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। प्रेसिडेंट का तो मुझे लग रहा है एक तरफा आर्यमान भाई निकाल लेंगे, और राहुल झांसला भाई भी एक तरफा ही निकाल लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का भी। और तो सेक्रेटरी ये सब का तो देखा जाएगा, उसमें तो टक्कर की चल रही है अभी। ये तो प्रेसिडेंट का तो आर्यमान भाई का तो श्योर है। तो पिछले जो प्रेसिडेंट थे, क्या उनके किसी काम में कमी थी ये, या ये ज्यादा अच्छे हैं जो ये परिवर्तन आपको लग रहा है? नहीं, रौनक खत्री भाई भी थी, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा काम किया। मेरे को जहाँ तक मैं आया, मैं तो जहाँ ग्रेटर नोएडा रहता था, आता नहीं था, मैं अब आया तो मुझे पता चला कि रौनक खत्री भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आर्यमान भाई से भी उतनी उम्मीद है कि वो आए। मेन तो है मेट्रो कंसेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ मैं तो काफ़ी लग जाते हैं खर्चे महीने के ही। तो मेन है मेट्रो कंसेशन हो जाए, जबकि सरकार तो बढ़ा ही दी, 2-3 रुपये और बढ़ा दी, जिनको कम करना चाहिए था तो सरकार और बढ़ा दी। तो चाह रहे स्टूडेंट के लिए, खासकर स्टूडेंट के लिए तो हो जाना चाहिए कम। और मेन है कि पीजी ओनर्स के जो बिहेवियर्स होते हैं स्टूडेंट के लिए, वो काफ़ी ख़राब होते हैं कि 1-2 दिन रेंट भी लेट हो जाए तो उसमें आ जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, ऐसे वैसे। तो देखते हैं आर्यमान भाई से ये सब उम्मीद है कि कर लेंगे, इसलिए हमने वो उन्हें दिया है। हाँ जी सर जी। चलिए, तो ये है वोटिंग का जो समय था समाप्त हो गया है, अब बारी परिणाम की है। और इन दोनों के बीच में जो छात्र वोट दे के आए थे, जो समर्थक थे, चलिए वो तो अपने
दल के जो प्रतिनिधि हैं उनके जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य छात्र हैं वो जिस तरह से बोल रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि जिस तरह से सभी छात्र संगठन चारों सेंट्रल पैनल के लिए दावा कर रहे हैं वैसा नतीजा आने वाला नहीं है। वहीं जो छात्र अपने मांगों को लेकर के जो जो मुद्दे होने चाहिए उसके बारे में सोच कर जिन्होंने वोट दिया है, उसमें सबसे अहम जो है वो मेट्रो में छात्रों के लिए कंसेशन का है, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिनकी अब जो माली हालत है वैसी नहीं होती जो हर बार वो मेट्रो का इतना किराया दे सके। तो ये काफी सालों से उठती आ रही थी कि मेट्रो में छात्रों को कंसेशन मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो देखना ये है कि जो भी चुन के आता है वो छात्रों के लिए क्या काम करता है। सभी छात्र संगठनों ने चारों सेंट्रल पैनल के लिए दावे तो कर दिए हैं, लेकिन जो रुझान वोटिंग के बाद आ रहा है उससे साफ है इस बार भी जो परिणाम आएंगे एक तरफा होने की कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।